नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति का लिखा हुआ उसको मिलता है। चाहे लाख प्रयास वो कर ले, चाहे वो लाख कोशिश कर ले, पर उसका काम उस समय ही होगा जब उसका समय आएगा। तो दोस्तों, जो कुंभ राशि का जुलाई का शुरुआती समय है, आज 2 जुलाई है, ये थोड़ा ध्यान रखने का है। ये मैं पहले भी कह चुका था आपको कि 30 जून से 3 जुलाई तक थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान किस चीज का रखना है? वाहन का ध्यान रखो, झगड़े का ध्यान रखो, धन का ध्यान रखो, क्योंकि धन के मामले में कुंभ राशि के उलटफेर का योग चल रहा है ना। तो धन के मामले में किसी प्रकार का विवाद या धन के मामले में हानि से बचना चाहिए। ये जुलाई के ये 2 जुलाई या 30 जून या 1, 2, 3 जुलाई, ये अलग अलग देशांतर के अनुसार थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। ये मैं कहूंगा कि किसी की कुंडली में मान लो कि शनि ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ हो, किसी की कुंडली में अब शनि यानी कि उच्च राशि में बैठा हुआ हो तो भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शनि जैसा ग्रह यानी कि निर्बल चाहिए। अब दोस्तों, एक बात जरूर है, मैं ये कहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव कुछ ऐसा है कि कभी कभी यानी कि बहुत बड़ी चीज कर देता है। ये कुंभ राशि वाले जातक को आने वाला समय संतान के बारे में एक महत्वपूर्ण डिसीजन करेंगे कुंभ राशि वाले जातक। दोस्तों, संतान से रिलेटेड समय चल रहा है कुंभ राशि का। संतान के बारे में कोई विचार होता है इस समय, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप कर सकते हो इस समय, कोई महत्वपूर्ण कार्य आप कर सकते हो संतान के विवाह से जुड़ा हुआ, संतान संबंधी और भी संतान योग चल रहा है कुंभ राशि के भी। तो इसको अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से देखना चाहिए। ये विवाह कारक योग भी है संतान का, विवाह के बारे में महत्वपूर्ण डिसीजन, संतान के करियर के बारे में महत्वपूर्ण डिसीजन। तो इस प्रकार का योग या संतान योग भी है कुंभ राशि के लिए। तो ये अलग अलग प्रकार से कुंभ राशि से के मई से बनाता है ये योग। और ये कुंभ राशि वाले जातक को जिसकी कुंडली में मान लो कोई यानी कि ग्रह पीड़ित है, उसको चिंता दे दी होगी, पर बाकी तो काम करना चाहिए योग। तो दोस्तों, अलग अलग कुंडलियों के अनुसार अलग अलग फल है। कुंभ राशि तो वैसे भी वो राशि मानी जाती है जिसका नंबर ही 11 होता है। दोस्तों, 11 नंबर की राशि है ये, इसका तो इसकी बात अलग है। तो दोस्तों, कुंभ राशि को शनिदेव का वरदान प्राप्त है। शनिदेव ने एक प्रकार से कुंभ राशि के ऊपर कृपा करी है कि धन से भर देंगे उसको। पर दोस्तों, धन यानी कि शनिदेव की कृपा कुंभ राशि पर होती है। अब ये क्या है कि उतरती हुई 7.5 है और उम्मीद बनती है इसमें कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए कोई प्रॉपर्टी बिक कर बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर भी धन प्राप्त होता है इस समय प्रॉपर्टी बेचकर धन की प्राप्ति ये भी मिलता है। तो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, कभी कभी प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि कुंभ राशि का जो वर्तमान ग्रह प्रभाव है, तो मित्रों, कुंभ राशि के वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि जो वर्तमान ग्रह स्थिति है उनकी, उसमें वो किसी प्लॉट के कारण यानी कि मकान के कारण विशेष है। इसमें क्या है कि एक प्रकार से ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है, व्यक्ति को अपना बल दिखाना पड़ता है, बल दिखाने की इसमें स्थिति बनती है, और कुंभ राशि ने दिखाया भी होगा। इस प्रकार का बल इसमें दिखाया जाता है। तो ये बल दिखाने वाला योग थोड़ा कुंभ राशि के रहा था, और इसमें कुंभ राशि वाले जातक थोड़ा बल दिखाया होगा अपना, और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करी होगी एक प्रकार से, यानी कि झगड़े और विवाद के द्वारा भी कोई बल दिखा रहा है, या कोई कागज के द्वारा बल दिखा रहा है, या फिर कोई ये मान के चल लो कि एक प्रकार से किसी प्लॉट के मामले में अपना बल दिखा रहा है। तो इसको अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से देखना चाहिए। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए प्लॉट
के मामले में विशेष योग है ये, और ये कभी कभी प्लॉट दिलवा देता है। हालांकि कुंडली के आधार पर अंतिम स्थिति है ये, इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए जो वर्तमान ग्रह है जो अभी बने, वो ये बता रहे हैं कि कोई वाहन है या कोई महिला मित्र है जो कुंभ राशि के एक प्रकार से यानी कि घर को प्रभावित करी है। एक प्रकार से कोई वाहन उनके घर को प्रभावित करा है कुंभ राशि के, और वाहन उनके घर को प्रभावित करा है। इसके कारण एक प्रकार से कुंभ राशि वाले जातक के लिए वाहन की भूमिका हुई है, कोई वाहन से संबंधित कोई चीज हुई है। और ये एक प्रकार से वाहन से संबंधित कोई चीज नहीं हुई है अगर, तो किसी महिला मित्र या किसी फैशन की चीज से संबंधित कोई चीज हुई है जो उनके स्थान या जगह को प्रभावित करी है। कुंभ राशि को आज 2 जुलाई को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं साफ साफ कहता हूँ, कुंभ राशि वाले जातक के लिए वाहनों के मामले में यानी कि योग बन रहा है, पर ये क्या है कि जुलाई के शुरुआती समय में थोड़ा वाहन कष्ट हो भी सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव कुंभ राशि के लिए है। अलग अलग कुंडलियों के अनुसार अलग अलग फल होगा दोस्तों। कुंभ राशि वाले जातक के लिए झगड़े और विवाद के योग है, और यानी कि उनको जो भी वो नियम और कागज से जो भी विवाद, लड़ाई और विवाद करते हैं, उनको देखना चाहिए। उस हिसाब से अपने यानी ग्रह स्थिति देखकर अंतिम निर्णय इस मामले में लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि प्लॉट के मामले में विशेष है थोड़ा, ये प्लॉट का विवाद करवाता है दोस्तों, ये प्लॉट का विवाद करवाता है। अब दोस्तों, ये अलग अलग प्लॉट, मकान, जमीन, इसका थोड़ा कार्य करवाता है, इससे संबंधित कोई कार्य करवाता है। तो ये इस प्रकार का योग है। हालांकि कुंडली के अनुसार इस मामले में अंतिम फल होगा। तो ये प्लॉट, मकान, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य कराता है। हालांकि जुलाई का शुरुआती समय कुंभ राशि के लिए थोड़ा ध्यान रखने का है। 1, 2, 3 जुलाई, 30 जून का दिन भी थोड़ा ध्यान रखने का है, क्योंकि इस समय थोड़ा विवाद रहता है। पार्टनर के मामले में यानी कि नाराजगी होना, पार्टनर छोड़कर चल जाना और पार्टनर से झगड़ा हो जाना, एक प्रकार से बहकाने की कोशिश, ये इसमें इस प्रकार का असर कभी कभी आ जाता है। हाँ, अंतिम स्थिति तो कुंडली के अनुसार देखने को मिलेगी दोस्तों कि किस प्रकार का रहेगा, क्योंकि कुंडली इस मामले में निर्णायक है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो उनके ऊपर, उनके कार्य बने, उनको सफलता प्राप्त हो, उनके लिए आने वाला समय धन के मामले में उलटफेर दे, पर उनको धन प्राप्त करवाए। तो दोस्तों, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। हर हर महादेव।